राजू सिंह का एक वीडियो है कि अगर मुकेश सहनी में उतनी हिम्मत है तो आइए साहेबगंज से चुनाव लड़ लीजिए। देखिए, उस वीडियो पे आपने देखा कि मेरा भी जवाब आया और माननीय मुकेश सहनी जी ने उस पर यह जवाब दिया है कि पहले मेरे पहलवान से फरिया लीजिए। मैं तो दूर का बात हूँ, तो उनका पहलवान और उनका हनुमान राजेश सहनी तो बैठा हुआ, पर यह तो तय है कि साहेबगंज वीआईपी का है, यानी कि पक्का हो गया। ये साहेबगंज वीआईपी का। साहेबगंज का सबसे बड़ी मूल समस्या क्या है? महिलाओं की मान सम्मान के लिए सबसे बड़ी मूल समस्या ये है। आज आपको साहेबगंज बाजार में महिलाओं के लिए एक भी शौचालय नहीं है। इससे बड़ा शर्मनाक चीज क्या हो सकती है? जिस विधानसभा में जहां गुंडई चरम सीमा पे हो, वहां एक माननीय एक पार्टी को तोड़ के जाते हैं और उस पार्टी के बाकी लोगों में ये दहशत फैलाते हैं कि तुम वीआईपी का झंडा नहीं उठा सकते। दूसरी बात है, साहेबगंज विधानसभा की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये मान स्वाभिमान की भी लड़ाई है। नमस्कार, मेरा नाम सूरज पटेल है। आप बिहार एसडी न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग बिहार के साहेबगंज विधानसभा में मौजूद हैं और साहेबगंज विधानसभा में हमारे साथ जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं फैम में, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोग साहेबगंज विधानसभा से हैं या मुजफ्फरपुर जिला से हैं, व्यक्तिगत रूप से इनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। इनका नाम इंजीनियर राजेश सहनी है, वीआईपी के नेता है और साहेबगंज विधानसभा से इस बार दावेदारी कर रहे हैं वीआईपी से। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल। नमस्कार। सर्वप्रथम आपके न्यूज चैनल से जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं और 98 साहेबगंज विधानसभा में आप सबों का स्वागत है। राजेश जी, साहेबगंज का दौरा लगातार हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पे हम देखते हैं आपकी कैंपेन को। हमेशा जनता के बीच जाते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, जनता की समस्याओं को देखते हैं। क्या लगता है इस बार साहेबगंज विधानसभा से आपकी दावेदारी पक्की है? और लोग भी कह रहे हैं कि राजेश सहनी क्या इस बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का? देखिए, 98 साहेबगंज विधानसभा में स्पष्ट हो चुका है कि इंजीनियर राजेश कुमार सहनी महागठबंधन के घटक दल वीआईपी से चुनाव लड़ेंगे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है और मैं इस चुनाव की तैयारी पिछले 3 वर्षों से कर रहा हूं। आप अगर क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, तो पिछले 3 वर्षों से मैं इस विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रहा हूं और पिछले 1 वर्षों से मैं लगातार हर दिन मैं 98 साहेबगंज विधानसभा का दौरा कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, लोगों को अपने बारे में बता रहा हूं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुन रहा हूं, ताकि मैं चुनाव जीतकर जब विधायक बनता हूं, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो सर्वप्रथम उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हर दिन मैं लिख रहा हूं किस गांव की क्या समस्या है, किस वार्ड की क्या समस्या है, और मैं इसी आधार पे उनसे मिल के लिख रहा हूं कि 5 सालों के लिए आप मुझे मौका दीजिए। आपकी समस्याओं को मैं लिख के जा रहा हूं। 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर 80 से 90% तक मैंने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो उसके 5 साल बाद आप मुझे वोट नहीं दीजिएगा, आप मुझे मौका नहीं दीजिएगा। मुकेश सहनी से काफ़ी बातचीत आपकी होती है, करीबी भी हैं आप और लगातार उनसे मुलाकात भी होती है। क्या बातचीत होती है वहाँ पे कि आप तैयारी कीजिए साहेबगंज से? देखिए, ये 3 साल पहले ही क्लियर हो गया था। माननीय सुप्रीमो हमारे हम सबके आदर्श माननीय मुकेश सहनी जी द्वारा एक चीज़ कहा गया था। मैं वर्तमान में जिला परिषद चुनाव में जीता हुआ था। उसी वक्त हमारे ही पार्टी के एक माननीय, जिन्होंने पार्टी को तोड़ के कुछ विधायकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया, उस समय माननीय मुकेश सहनी जी हमको बुलाएं। मुजफ्फरपुर जिला के हमारे जिला अध्यक्ष माननीय गार्जियन तुल्य महावीर सहनी जी के नेतृत्व में हम लोग गए। माननीय मुकेश सहनी जी ने मुझे देखा और एक ही शब्द कहा कि 98 साहेबगंज विधानसभा में जाके आप तैयारी कीजिए। जब भी चुनाव होगा विधानसभा का, वीआईपी की तरफ से आप हमारे नेता हैं और चुनाव लड़ेंगे। और आप मीडिया बंधु ये जानते हैं कि उसके बाद का जो सफर रहा आज तक, माननीय मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में मैंने पूरे 98 साहेबगंज विधानसभा को वीआईपी पार्टी की विचारधारा से रंग दिया है, महागठबंधन की विचारधारा से रंग दिया है। जिस विधानसभा में जहां गुंडई चरम सीमा पे हो, वहाँ एक माननीय एक पार्टी को तोड़ के जाते हैं और उस पार्टी के बाकी लोगों में ये दहशत फैलाते हैं कि तुम वीआईपी का झंडा नहीं उठा सकते। उस पार्टी का झंडा इंजीनियर राजेश कुमार सहनी उठा के पूरे बाजार में लगभग 10,000 लोगों के साथ में बाजार में पैदल मार्च निकालता हूँ और मैं ये कहता हूँ और लोग ये कहते हैं कि अगला विधायक वीआईपी पार्टी से होगा, अगला विधायक इंजीनियर राजेश कुमार सहनी होगा। राजेश जी जो बोले हैं मैं बता दूं, इसको पूरा कर रहा हूं कि यहाँ वीआईपी का सीट था 2020 में। वीआईपी पार्टी से यहाँ जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं डॉक्टर राजू कुमार सिंह जी को टिकट दिया जाता है और माननीय मुकेश सहनी जी टिकट देते हैं, चुनाव भी जीत जाते हैं। उसके बाद कुछ सालों बाद, यानी कि 1 से 2 सालों के अंदर ही
हाँ, यानी कि वहां पे 4 विधायक जो उनका जीता हुआ होता है वह सभी लोग पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद कहानी साहेबगंज की क्या रहती है और सभी लोगों को पता है। लेकिन एक इंजीनियर, हम यही जानना चाहते हैं कि इंजीनियर हैं आप, आपके पास सब कुछ है, क्या जरूरी है राजनीति में आने का? एक मध्य वर्गीय परिवार का लड़का जिसके पास धन दौलत सब कुछ हो, अच्छी डिग्री हो है, अच्छी नौकरी थी, लेकिन मैं अक्सर अपने आप से पूछता था कि उस शिक्षा का क्या करना है, उस धन दौलत का क्या करना है, जिस शिक्षा का इस्तेमाल आप अपने लोगों के लिए नहीं कर पाते हैं। जिस मिट्टी पे आपने जन्म लिया वहाँ के लोगों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी शिक्षा का और ऐसे धन का मेरे ख्याल से जीवन में कोई आवश्यकता मुझे तो नहीं है। मैं अगर दिल्ली मुंबई में नौकरी करता, एसी कमरे में बैठकर सोशल साइट पे ये बोलता कि बिहार खराब है, तो मैं वैसा इंसान मैं नहीं हूँ। अगर मेरा बिहार खराब है, कुछ चंद लोगों की वजह से मेरे बिहार का नाम खराब होता है, तो मैं बिहार में आके मैं अपने धरती पे मेहनत करूंगा, मैं अपने कस्बे में मेहनत करूंगा और बिहार का जो छवि जो खराब कुछ लोग की है उस छवि को मैं सुधारने का काम करूंगा। तो सब मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी शिक्षा और मेरा धन मेरे लोगों के लिए है। जिस धरती पर मैं जन्म लिया हूँ उस धरती के तमाम लोगों के लिए है। साहेबगंज में हम लोग घूमे हैं, बगल में प्रखंड कार्यालय है, वहाँ पे साहेबगंज प्रखंड से जो भी लोग वहाँ जाते हैं अपने काम को लेकर के, अंचल हो या प्रखंड कार्यालय हो, बिना पैसा का काम नहीं होता है। यानी कि दक्षिणा जो है किसी भी काम को लेकर के वहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, सभी लोग पैसा लेते हैं। उसके बाद आप चले जाइए, सरकारी अस्पताल है यहाँ पे बगल में ही है, उसकी स्थिति को आप भली भांति जानते होंगे क्योंकि आप तो यहाँ नज़दीकी है, आपके विधानसभा में आता है। अगर आप चुनाव जीतते हैं कैसे संभालिएगा ये सबको, सिस्टम को? देखिए, आज अगर ब्लॉक में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है, स्वास्थ्य अस्पताल में अगर भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है, तो उसका कारण सिर्फ एक है कि आपका सेनापति चोर है। और जिस राज्य का सेनापति चोर हो वहां आप क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? तो सर्वप्रथम आप जिस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, बहुत दुखद है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक औरत जो विधवा हो जाती है, उसका पति का देहांत हो जाता, चाहे वो बिहार में देहांत होता हो या इससे बाहर कहीं काम करने गया उसका देहांत हो जाता है, उस महिला को अपने आप को विधवा साबित करने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ता है, 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है। वो महिला 2000, 4000, 5000 रुपये जब देती है तब उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि वो विधवा हो चुकी है, मृत्यु प्रमाण पत्र। इससे बड़ा दुखद क्या होगा?